नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। लक्ष्य योग सीखने के क्रम में अभी तक के अंकों में हमने जाना कि बाह्य योग क्या है, बाह्य लक्ष्य योग क्या है और मध्य लक्ष्य योग क्या है। अब हम जानते हैं कि अंतर लक्ष्य योग क्या है। इसका तीसरा विभाग है अंतर लक्ष्य योग। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाह्य लक्ष्य योग की, मध्य लक्ष्य योग की, और यह सबसे एडवांस उसका भाग है अंतर लक्ष्य योग। तो ये अभ्यास आपको निरंतर करना है और इसका अनुभव अवश्य शेयर करना है। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंतर लक्ष्य योग। अंतर्लक्ष्यम शृणु देवी दिग्विदादि विवर्जितम बाह्याभ्यंतर आकाश बाधा मात्रं परं मतं चलज्जाग्रत सुषुप्तेयु भोजनेषु च सर्वदा सर्वावस्याशु देवेशि चित्तं शून्यं नियोजयेत् कर्ता कारयता शून्यं मूर्तिमान शून्य ईश्वरः। अर्थात श्री महेश्वर जी अंतर्लक्ष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दिशा विदिशा इधर उधर और सब प्रकार के विषय व्यापार के संकल्प त्याग देने चाहिए। जहाँ तहाँ न देखकर बाहर भीतर परिपूर्ण शून्य आकाश मात्र में मन को लगाकर निर्विषय करना सबसे परम श्रेष्ठ अंतर्लक्ष्य योग है। कहने का अर्थ ये है कि विषयों से मन को हटा करके शून्य में लगाना है। शून्य में लगाएंगे तो विषय आपके मन में अवश्य इधर उधर से आपके मन को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। विषयों से मन को हटाते जाइए और अपने मन को धीरे धीरे शून्य में लगाने का अभ्यास करिए। ये अभ्यास प्रारंभ में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे करने से ये अवश्य ही संभव हो जाएगा। आगे कहते हैं, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जागते सोते सर्वदा सभी अवस्थाओं में मन को शून्य में लगाना चाहिए। तो अगर आप इस अभ्यास को सीरियसली करना चाहते हैं तब आप इस अभ्यास को इस प्रकार से करेंगे कि प्रत्येक कर्म करते समय अपने मन को शून्य में स्थिर कर लेंगे। अपने मन को बार बार शून्य की ओर लगाएंगे। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे करते रहेंगे और उस कार्य को करते करते ही मन को शून्य में लगाते भी रहेंगे। तो जब ये अभ्यास जितना ज़्यादा कर लेंगे उतनी जल्दी ही इसका फल आपको अनुभव होगा। आगे कहते हैं, क्योंकि कर्ता और कराने वाला भी शून्य ही है, यहाँ तक कि साक्षात मूर्तिमान ईश्वर भी शून्य ही है। भगवान शिव ने इसमें निराकार ब्रह्म का वर्णन किया है और कहा है कि शून्य में ही मन को लगाना है। शून्य में मन को क्यों लगाना है, उसका उदाहरण दिया है उन्होंने। करने वाला भी शून्य ही है, यानी कि जो भी प्रकृति का रचयिता है ईश्वर, वह भी शून्य स्वरूप ही है, निराकार ही है। तो शून्य में मन लगाने से आपका मन ईश्वर में लगने लगेगा, तब निश्चित ही सर्व कार्य सिद्धि होने लगेगी। आपका मन शांत होने लगेगा और सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही आपको हस्तगत हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा प्रयोग है और इसके अनुभव आप अवश्य ही शेयर करिए। इसको प्रयोग अवश्य करें। जो लोग कर सकते हैं वो इसको प्रयोग करें। उठते जागते बैठते सोते खाते पीते आपको कुछ विशेष नहीं करना है। बार बार अपने मन को शून्य की ओर ले जाना है, शून्य का ध्यान करना है। शून्य चूँकि स्वयं ईश्वर है, निराकार स्वरूप का प्रतीक है, इसीलिए इस प्रयोग को करते करते आपको ईश्वर कृपा प्राप्त होनी निश्चित है। कुछ अन्य श्लोक इसी विषय के देखते हैं। श्लोक संख्या 9 और 10। हर्ष शोक घटस्थोयम जन्म मृत्यु लभेत स्वयं घटस्था चिंत्यो मूर्ति हर चिंता स्वरूप धृक विषयम विषयदृष्टम त्यक्त्या ज्ञात्वा तु मारुतम संवाशून्य मनो भूत्वा
पुंतपापैर्निर्लिप्यते। तो कहते हैं स्वभावतः देह में जो आत्मा है अचिंत्य मूर्ति रहित निरंतर निराकार शून्य रूप वाला है। अब इस शून्य के विषय में भगवान शिव एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। कहते हैं स्वभावतः देह में जो आत्मा है वह अचिंत्य मूर्ति रहित निराकार शून्य रूप वाला है। वह शरीरस्थ आत्मा मन के विषय चिंतवन युक्त होने से हर्ष शोक के कारण मानकर स्वयं जन्म मरण के दुख का भागी होता है। अब ये आत्मा यदि अपने स्वरूप को नहीं जानता तो क्या होता है, वह समस्त प्रकार के दुखों का अनुभव करता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से जोड़ के चलता है। हम यदि अपने आप को शरीर से जोड़ करके चलते हैं तभी हम दुख का अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। चूँकि हम अपने मूल शुद्ध आत्मस्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए हम अपने को शरीर से जोड़कर सुखों और दुखों का अनुभव करते रहते हैं। इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है। इसलिए जो पुरुष विषयों को विषवत दुष्ट के समझ के त्याग देता है, दुष्ट के समान समझ करके त्याग देता है, किनको? विषयों को। विषय भोग जो कि इंद्रियों को बार बार लिप्त करते हैं अपने कर्मों में, और उनसे मनुष्य सुख और दुख प्राप्त करता हुआ इस संसार में हर्ष और शोक को भोगता हुआ इस संसार सागर की लहरों में डुबकी लगाता हुआ और उतरता हुआ रहता है। उसके विषय में कहते हैं अपने स्वरूप को चिंता शून्य जानकर विषय वस्तु रहित संज्ञा शून्य मन करके रहता है, वह पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। तो जितना अधिक हम विषयों को अपने से दूर रखेंगे, जितना अधिक हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं, उतना अधिक हम इस संसार से सुख प्राप्त करते हैं, न कि विषयों में लिप्त होकर और इंद्रियों के वशीभूत होकर। उनसे हमें दुख प्राप्त होता है। और जितना हम इंद्रियों के वशीभूत नहीं होंगे और विषय भोगों से दूर रहेंगे, उतना ही अधिक हम सुख का अनुभव करेंगे। होता इसका उल्टा है। विषय भोगों में लिप्त रहने से सुख माना जाता है और वही फिर आगे चलकर दुख का कारण बनता है। तो ये थे अंतर लक्ष्य पर, ये थे लक्ष्य योग के आंतरिक पक्ष पर कुछ श्लोक। इन पर विचार करेंगे। और जो लोग लक्ष्य योग के इस आंतरिक स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं वो इस अभ्यास को करके देखिए, इस अभ्यास को करिए और इसके अनुभवों को साझा भी करिए। तो इस अंक में हमने अंतर लक्ष्य को भी देख लिया। इससे पहले के अंकों में हमने बाह्य लक्ष्य कैसे किया जाता है, बाह्य लक्ष्य योग, और मध्य लक्ष्य योग कैसे किया जाता है, इन दोनों पर विचार किया था। अब आज के अंक में हमने अंतर लक्ष्य योग पर विचार किया। इसी प्रकार से हमारे दूसरे विषय भी साथ ही चल रहे हैं। इन विषयों को एक एक करके लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।